हेलो नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर डूइंग द नाइन्थ चैप्टर। इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो उसको हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। ओके, एंड बिफोर दैट अगेन रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी आप ध्यान से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम आए उसको ज़रूर पूछिए, है ना। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, फील फ्री टू आस्क, है ना। उसको रखिए मत अपने अंदर, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप रहती हैं, डाउट्स रह जाते हैं, देन इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। तो आप ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है बहुत, वाटर पोल्यूशन, जो कि आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, साइंस में, और भी पहले भी बचपन में भी पढ़ा है, मतलब लोअर क्लास में आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो वी आर डीलिंग विद वाटर पोल्यूशन हियर। वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ की हम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिवली चेंज कर दें, दैट इज नोन एज पोल्यूशन, है ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे थॉट्स हो, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, किसी भी चीज़ के आप ओरिजिनल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेगेटिवली ऐसी कोई चीज़ है जो कि उसकी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उसकी क्वालिटीज़ को खराब कर रही है, दैट इज नोन एज पोल्यूट करना या पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ सच कैरेक्टर एंड इन सच क्वांटिटी दैट ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इम्पेयर इट्स यूजफुलनेस। वाटर जो है हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इट इज़ एसेंशियल, विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस, ऐसे कोई कंटामिनेंट्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो वाटर के कैरेक्टर को, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो प्योरिटी है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो पीएच है, उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर दें, उसको ऑल्टर कर दें, चेंज कर दें नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर को, और उसकी जो यूजफुलनेस है उसको इम्पेयर करें। मतलब जब वो उसकी क्वालिटी ऑल्टर हो जाएगी तो वाटर विल नो लॉन्गर रिमेन यूजफुल फॉर अस, सो दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। अच्छा, और ये क्वांटिटी बहुत, मतलब ऐसी क्वांटिटी है कि आपको थोड़ा सा, अगर देखो किसी चीज़ में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाओगे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी उसमें ऐड ऑन करेंगे तो क्वांटिटी भी का भी फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड ऑन करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑल्टर हो जाती है। तो इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मे ऑफेंड द सेंस ऑफ साइट, टेस्ट और स्मेल। मतलब हमारी हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही, उसके अलावा हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगता, गंदगी होती है वाटर बॉडीज़ में, टेस्ट भी खराब हो जाता है वाटर का, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फाउल स्मेलिंग, बहुत फाउल स्मेल आती है। तो इट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ aquatic कंटेमिनेशन विच रेंडर्स द वाटर अनयूजेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऐसा कंटेमिनेंट उसमें आ जाए जिससे कि हम उसको यूज़ ना कर सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वाटर को यूज़ ना कर सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सबके लिए वो यूजलेस है वाटर, ठीक है। तो पोल्यूटेड वाटर को हम कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, कि उसकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम कहेंगे कि हाँ ये वाटर बॉडी पोल्यूट हो गई है या पर्टिकुलर वाटर पोल्यूटेड है। एक तो उसमें से फाउल स्मेल आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट क्रैम इट, इसको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है। दीज आर नेचुरल थिंग्स विच यू नो। तो सबसे पहले क्या है कि फाउल स्मेल आएगी उस वाटर में से, देन उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इट विल हैव अ वेरी बैड टेस्ट। देखने में व्हेन यू लुक एट इट, इट विल आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, यू विल सी सम कंटेमिनेंट्स इन देयर। देन ऑयल या ग्रीस फ्लोट कर रही होगी सरफेस की वाटर पे, ये हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर बॉडी कोई जैसे सी शोर है या कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। देन देर विल ऑल्सो बी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड वीड्स, वहाँ पे एल्गी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो दैट शोज दैट दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी हैज़ बीन कंटेमिनेटेड, इसमें पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। तो अब ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी हमारे थ्रेटन हो रहे हैं, मतलब एंडेंजर्ड हैं, ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड है ना, ऐसे हमारे वाटर सोर्सेज भी एंडेंजर्ड है बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हम उससे हद से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, नेचर से हद से ज़्यादा पानी ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर को वापस कुछ नहीं दे रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो हमें जितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है हम उसको उतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। ये हमारी लाइफ में भी, हमारे रिलेशंस में भी होता है। जो हमारा जितना ज़्यादा ख्याल रखता है ना, जैसे स्पेशली आपकी मदर्स, तो हम उनको उतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो नॉट ओनली बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हम, पुअर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो रहा है उस वजह से। तो ये सारे उस वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दोनों, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू है।
क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब मेन रीजंस क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, क्या क्या किस किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, तो वो रीजंस क्या हैं? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। अब वेस्ट है जो कि घरों का वेस्ट है या फैक्ट्रीज का वेस्ट है, उसको बिना ट्रीट किए उसको एज सच वाटर बॉडीज में डाल दिया। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकले, जो एफ्लुएंट्स निकले हैं उनको भी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया बिना ट्रीट किए हुए, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। देन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। रन ऑफ क्या होता है कि आपका फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, खेत है, वहाँ पे पानी दे रहे हैं आप, फर्टिलाइज़र है, और वो पानी ओवरफ्लो करके तो वो जाके वाटर बॉडीज़ में मिलता है। तो वहाँ पे जो ओवरफ्लो करके वाटर जा रहा है उसके साथ साथ उसमें जो केमिकल्स थे, जो पेस्टिसाइड्स थे, जो फर्टिलाइजर्स आपने डाले थे, वो भी एक्सेस में बह के वाटर बॉडी में जाएंगे, उसको कंटेमिनेट करेंगे। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, अर्बनाइजेशन है, सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो उनका जो वेस्ट है वो भी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है या वाटर बॉडीज़ एक्सप्लॉइट हो रही हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंथेटिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब होती है, पानी के सोर्सेज ख़राब होते हैं, पोल्यूट होते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भी ये प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पे वाटर क्यों पोल्यूट हो रहा है? उनकी इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस की वजह से, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारी एग्रीकल्चरल रन ऑफ उनका बहुत सारा होता है, और पॉपुलेशन की वजह से भी परेशान है, पॉपुलेशन का वेस्ट जो है वो वाटर बॉडीज़ में डंप हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो तो केमिकल डिस्चार्ज वाटर सोर्सेज में रिलीज कर रही है, मतलब फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि डेवलप्ड इंडस्ट्रीज बहुत है उनके पास। और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी, हमारे क्या है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, हम भी वी आर ऑल्सो एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर हमारे जो जीडीपी का है वो बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो मैंने आपको बताया कि जब हम फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स डालते हैं या पेस्टिसाइड डालते हैं या जो भी वीडिसाइड्स डाल रहे हैं, तो जब हम पानी देते हैं खेतों में, फील्ड्स में, जब वाटर सप्लाई होती है, इरिगेशन होता है, तो जो एक्सेस वाटर है वो जब फील्ड से बह के रन ऑफ करके वाटर बॉडीज़ में वापस जाता है, तो इट कंटेन्स लॉट ऑफ केमिकल्स, तो दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल रन ऑफ। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर है इट कॉजेज मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, बहुत सारी पानी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल अफेक्ट होती है, उसकी वजह से हमारी हमारी जो हेल्थ हैबिट्स हैं या जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग इन दिस इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ अफेक्टेड, पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। अगर एक फूड चेन में कोई एक भी कंपोनेंट अफेक्ट होता है तो द होल इकोलॉजी इज डिस्टर्ब्ड, इकोसिस्टम पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। हम अपने घरों में जो साबुन, जो वॉशिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं वो वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि वो जो है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको किल कर देते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होते रहते हैं। सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट अगेन, अब ये देखो, ये सारे जो वेस्ट हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा अनएजुकेशन होगी या अनअवेयरनेस होगी, उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस, मेरा मतलब लिटरेसी से नहीं है, लिटरेट लोग भी बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं ना, तो आई मीन एजुकेशन नॉट लिटरेसी। यहाँ पे अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में बह बह के जाती हैं, और वहाँ पे जो एक्वेटिक सिस्टम है, जो फिशेस हैं, उनके अंदर एक्यूमुलेट होती जाती है ना, तो दे गेट एक्यूमुलेटेड इन मरीन और दी एक्वेटिक फूड चेन्स, वहाँ पे इनकी एक्यूमुलेशन होती रहती है। देन ऑयल स्पिल्स जो है, जैसे आपका कोई सी का कंटेनर जा रहा है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है ओशन की सरफेस पे, और वो बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मरीन लाइफ को। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि आपके वाटर बॉडी है, उसके साइड में कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाटर बॉडीज़ के पास क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ से वाटर सप्लाई इजीली मिल जाती है उनको, तो वो वहाँ से वाटर सप्लाई ले रही हैं,
अब वाटर सप्लाई ली, अपनी फैक्ट्री में यूज़ किया, उसके बाद वो जो भी आपकी फैक्ट्री में बन रहा है वाटर, वहाँ पे एक तो उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं, दूसरा उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि मशीन्स के कूलेंट की तरह हम कूलेंट की जगह वाटर को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ कूलेंट मशीन्स को ठंडा रखने के लिए। तो वो जो गर्म वाटर है, इनफैक्ट कई बार तो बॉइलिंग वाटर होता है, दैट इज़ रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज़। तो वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अब उसमें बॉइलिंग वाटर आपने रिलीज़ कर दिया, तो वो पानी जो है बहुत, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज कर जाता है, एंड ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दे डाई, क्योंकि वो उस रेज्ड टेम्परेचर में, उस इतने हाई टेम्परेचर जो हो गया है वाटर का, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दे डाई। तो दिस इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन।